कौन है? इन वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित होकर आप इस गुफा में क्यों छिपे हैं? हे वानर राज, हम भगवान परशुराम के भय से यहाँ छिपे हैं। वो हमें बिना किसी अपराध के ही मारना चाहते हैं। उनकी प्रतिज्ञा धर्मी क्षत्रियों को मारने की थी, जो वो पूरी कर चुके हैं। अब वो इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करना चाहते हैं। राजाओं से संपूर्ण कथा जानने के बाद हनुमान जी चिंता में पड़ गए और उनके साथ अन्याय होता देख उन्होंने उनकी रक्षा करने का वचन दिया। आप सभी को अब किसी का कोई भय नहीं। आपकी रक्षा का दायित्व मैं खुद उठाऊंगा। हनुमान जी के इन शब्दों को सुनकर सभी राजा भयमुक्त हो गए, पर परशुराम की भयंकर गर्जना अब भी उनके कानों में वज्र के समान प्रतीत हो रही थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी ने कई दिनों तक उन राजाओं के लिए वन से खाने पीने की व्यवस्था की और ऐसे ही जब एक दिन हनुमान जी वनों में विचरण करने गए थे, तब क्रोधित परशुराम खून में लथपथ अपने फरसे को लिए उस गुफा के पास आ पहुँचे जहाँ क्षत्रिय राजा छिपे हुए थे। परशुराम के भयंकर रूप को देख सभी राजा त्राहिमाम करने लगे। तभी उनकी पुकार सुनकर महाबली हनुमान वहां आ पहुँचे। रुक जाओ, आप इन निर्दोष क्षत्रियों को किस कारण मारना चाहते हैं? हे वानर, पहले तुम अपना परिचय दो और ये बताओ कि तुमने मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने का साहस कैसे किया? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि मैंने इस धरती को 20 बार क्षत्रियों के खून से लाल कर दिया है? आपकी प्रतिज्ञा उन अधर्मी क्षत्रियों के विनाश की थी, ना कि पाप रहित राजाओं की। हे वानर, मेरा वानर कुल से कोई बैर नहीं है, अतः तुम मेरे कार्य में बाधा बनने का प्रयत्न मत करो और यहाँ से हट जाओ। आप अति ज्ञानी पुरुष मालूम होते हैं, पर इस निर्दय कार्य से आपके ही हाथ मैले होंगे। अतः आप इन राजाओं को मारने का विचार त्याग दीजिए, क्योंकि मैंने इनकी रक्षा का प्रण लिया है। इसी प्रकार काफी देर तक परशुराम और हनुमान जी में वाद विवाद चलता रहा और अंत में क्रोधित होकर, मूर्ख वानर, अब इन क्षत्रियों के साथ मैं तुझे भी मृत्यु के घाट उतार दूंगा। परशुराम जी ने अपने पूरे बल से हनुमान जी पर अपने फरसे को फेंक दिया और अपने बचाव में बजरंग बली ने अपनी गदा को फेंककर उनके प्रहार को विफल कर दिया और उसके उपरांत दोनों में भीषण युद्ध छिड़ गया। परशुराम जी ने अपने धनुष पर शक्तिशाली अस्त्र चढ़ा लिए और